बढ़ते नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान। नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक ने खोला मोर्चा। गांव चक्की मोड़ रामलीला मैदान से 6 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर दिनेशपुर स्वर्गीय पुलिन विश्वास मूर्ति के समक्ष पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया। पदयात्रा चक्की मोड़ से प्रारंभ हुआ और नशे के खिलाफ लोग धीरे धीरे पदयात्रा में जुड़ते चले गए और भारी संख्या में लोग नशे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि क्षेत्र में युवा वर्ग नशे की आदी होते जा रहे हैं। कुछ सफेद पोस्ट लोग इसमें शामिल हैं। इस पर आम लोगों को जागरूकता करने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई है। दिनेशपुर क्षेत्र में हाल ही में एक नशेड़ी युवक ने एक बुजुर्ग को लूटने का प्रयास करते हुए उस बुजुर्ग को नशेड़ी ने मार डाला। दिनेशपुर में कई बड़ी घटना हो चुकी हैं, वहां सब नशेड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और संबंधित विभाग को एक्टिव करना। दिनेशपुर उधम सिंह नगर से संजीव गायन की रिपोर्ट। अंदर अभिशाप है, उस अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार अपना काम करती है, प्रत्येक महकमा अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब समाज की जड़ों में कुछ अभिशाप पैदा हो जाते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, ऐसे चीज़ों के खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तभी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नशा ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है, तो इसके खिलाफ हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे मीडिया के लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा अभिशाप हो चुका है, इतना बड़ा समाज के लिए कलंक हो चुका है कि हमारे बच्चे नशे में लिप्त होकर अपराध में शामिल होते जा रहे हैं। तो एक जन जागृति के लिए, नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको सही दिशा में लाने के लिए सरकार और पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी कहीं ना कहीं बच्चों को संदेश देने के लिए खड़ा होना चाहिए। उसी कड़ी में आज हमने सोशल मीडिया पे एक छोटा सा पोस्ट डाला। मैंने व्यक्तिगत किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी फ़ोन नहीं किया, इसके बावजूद भी लोग सामाजिक चेतना के तहत आम जनता अपने बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए आज सड़क पे मेरे साथ कई किलोमीटर पैदल चल के हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बल्कि आपको कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं जो खेतों में दिहाड़ी करने जाती हैं। जब उनको पता लगा कि विधायक जी का नशे के खिलाफ पैदल मार्च है, तो वो हमारी माताएं, बहनें आज दिहाड़ी पे नहीं गई और इस पैदल मार्च में वो शामिल हुई। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक जन जागृति है। अपने बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए एक पैदल मार्च है और सब लोगों ने सहयोग किया। मैं इसके लिए सबका मैं हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। नशे के खिलाफ ये बताइए। देखिए, नशे के लिए कई ऐसे माफिया हैं, कुछ सफ़ेद पोश भी हैं जो ज़्यादा फ़ायदा कमा के नशे की तस्करी करके ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए लेते हैं ताकि उनके बच्चों का जीवन सुखमय बीते। यानी कुछ माफिया, चंद सफ़ेद पोश लोग समाज के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नशे में डालकर ज़्यादा पैसा कमा के अपने बच्चों को तो सुख दे रहे हैं और समाज के बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए। कोई भी सामाजिक बुराई हो, छोटे भाई, कोई भी सामाजिक बुराई हो, उसके लिए जब तक जनता नहीं खड़ी होगी तब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले से ऐसे अभिशाप खत्म नहीं होते हैं। इसलिए एक जन जागृति के लिए, अपने बच्चों को सही दिशा पर लाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज आम जनता एक बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए, नशे से बचाने के लिए हमने एक अभियान चलाया है, एक संदेश देने के लिए। ये निरंतर अंतराल के में इसके प्रति जन जागरण को जागरूक करना है और घर घर जा कर के सबको अवगत कराना है कि भाई जो ये नशा है, इस नशे से अपने बच्चों को बचाइए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, आज की इस नौजवान पीढ़ी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर अभिभावक उनका ध्यान दें तो उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं। और प्रशासन के माध्यम से और शासन, प्रशासन और सरकार के माध्यम से भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी इसमें कदम उठाइए। जो हमारे बच्चे इस नशे की लत में पड़ चुके हैं और उनको जो इसके बेचने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दो तीन दिन हफ्ते पहले 2 घटनाएं घटी। मात्र 168 रुपया और एक बुजुर्ग को घर के अंदर दुकान में बुलाकर सांप है
और अंदर बुला के मार दिया गया और 30-35 रुपये मिला। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि नशा मुक्त भारत हो और युवाओं का, बच्चों का खेल के प्रति रुझान हो, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में ये बड़ा दुखद और चिंता का विषय है कि बच्चे। मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं अरविंद पांडे जी का, उनका धन्यवाद करती हूँ। और हमारी महिला मोर्चा की जो बहनें हैं और जो हमारे सैनिक के भाई लोग हैं, बाकी अन्य सभी गांव से जो भी लोग आए हैं, सबका धन्यवाद करती हूँ। और जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1-2 साल पहले बिल्कुल नशे का कोई कुछ नहीं था। अब हम देखते हैं दिन पे दिन घरों में नशे का, दिन पे दिन बच्चे अपने स्मैक लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और हम चाहते हैं कि ये मतलब जड़ से ख़त्म होए और सबके सब सहयोग करेंगे इसमें। और मैं ये भी मीडिया के माध्यम से सभी को ये कहती हूँ कि जो भी आज यहाँ पे भागीदारी नहीं है जिसकी, वो भाई बहनें भी इसका सहयोग करें और अपने देश, अपने गाँव को, अपने घरों को बचाएँ।